हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक में मेरे पास में दो सीरीज हैं। एक को हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज और एक को बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। तो लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज को मैं दो अलग अलग वीडियो में बनाने वाला हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग लेंथेनॉइड सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। पेन और कॉपी ले लें और नोट्स बनाएं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा कुछ पढ़ना होता नहीं है, थोड़ा सा याद करने का है। वो आप आसानी से याद करके इस चैप्टर से आप एक क्वेश्चन आप गेन कर सकते हैं। लेंथेनॉइड सीरीज को हम लोग 4F सीरीज भी बोलते हैं, 4F सीरीज भी कहते हैं। 4F सीरीज कहने का कारण भी आपको समझ में आ रहा होगा कि लेंथेनॉइड सीरीज में जो भी एलिमेंट्स हैं उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक के 4F ऑर्बिटल पे एंटर करता है। ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं वो अभी मैं बताता हूं। उसी प्रकार से एक्टिनॉइड सीरीज को हम लोग और क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं 5F सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब इनका देख लेते हैं थोड़ा सा जनरल कॉन्फ़िगरेशन। जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए हम लोग सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैं यदि लिखना चाहूं तो n-2 f 1 से 14 n-1 d 0 1 और ns2, ये मेरे पास में एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के जनरल सीरीज है। ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यदि मैं n की वैल्यू यहां पर 4 रख लूं तो लेंथेनॉइड सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, तो यहां पे 4F सीरीज 4 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, 6 रखूंगा। तो 6 - 2 मतलब 4F आ गया ना। 4F 1 to 14, यहां पर भी मैं लिखूंगा 6, तो ये हो गया 5D 0 1 और 6S2। सिमिलरली 5F सीरीज के लिए यहां पर मेरे को 5 लाना होगा, तो मैं लिखूंगा 7 - 2, मतलब मैं लिखूंगा यहां पे 5F 1 से 14। ठीक है। यहां पे रखेंगे 7 - 1 मतलब 6D 0 1 एंड 7S2। ठीक है। मैं इस बेसिस पे दो बातें और बोल देता हूं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे लेंथेनॉइड सीरीज के लिए। दो बातें ये हैं कि एफ सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से ग्रुप में है, तो इसका जो ग्रुप नंबर है वो भी हम लिख देते हैं यहीं पे। ये कौन से ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल में, तो ये है ग्रुप 3 में। ठीक है। लेंथेनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से ग्रुप में है, तो ये भी है ग्रुप 3 में। तो ग्रुप नंबर तो दोनों का सेम है, तो ये ध्यान रखने वाले हैं। और पीरियड की बात करें तो लेंथेनॉइड सीरीज कौन से पीरियड में आता है पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियड नंबर 6 में है, पीरियड नंबर 6 में है। और ये कौन से पीरियड में होता है, पीरियड नंबर 7 में होता है। नाउ नेक्स्ट मेरा कंसर्न होगा कि कौन कौन से एलिमेंट इस सीरीज में आते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो नाउ लेंथेनॉइड सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि लेंथेनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं वो सीरियम से स्टार्ट होते हैं। सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 58, तो 58 से होता है, 58 से ल्यूटेनियम Lu, और यहां पे एटॉमिक नंबर होता है 71। 72 हाफनियम का होता है, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है। नाउ कम टू द एलिमेंट्स। यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं लेंथेनम से। लेंथेनम इस 4F सीरीज का एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी इन एलिमेंट्स के जैसे होती है, इसलिए इसको लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। तो मैं लेंथेनम से स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57। ये हमारा एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। ठीक है। इसके बाद मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं सीरियम। मैं एक बार लिख देता हूं, फिर आपको बोलता हूं कि यहां पर मैंने इसको कैसे लिखा है, और आप पेन कॉपी लेकर जरूर इसको लिखें। पहले मैं एक बार लिख देता हूं।
ठीक है, मैंने ये सब लिख दिया है। एटॉमिक नंबर आप यहां से बोल सकते हैं 57 के बाद ये हो गया 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड लास्ट 71। ठीक है, इतना आप नोट डाउन करें, फिर आगे बोलते हैं। तो आप इसको इस तरीके से कुछ याद करेंगे जो मैं बोल रहा हूं। देखिए ध्यान से सुनिएगा और पेन कॉपी से जरूर लिखें इसको। सिरे पर नदियां, CEPRND, सिरे पर नदियां प्रेम समाई, PMSM, यूं ही गदगद, EUGD, तब्दील हो, और ER, और तुम लाजवाब लगते हो, YB जवाब, YB लगते हो। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। सिरे पर नदियां प्रेम समाई और गदगद, तब्दील हो और तुम लाजवाब लगते हो। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ याद करने की कोशिश करें। बाकी मैं लास्ट में बोल दूंगा कि किसका कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करना है। मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाला हूं, इनका सब पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए ऐसा कुछ बॉक्सेस बना के रखें। तो आप ध्यान से देखिएगा कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। बाकी एक बार मैं फिर से बोल देता हूं। सिरे पर नदियां प्रेम समाई और गदगद, तब्दील हो और तुम लाजवाब लगते हो, EUGD, ER, EN, YB, LU। ठीक है, अब देखिएगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। मैं यहां पर लिख देता हूं 4F, 5D एंड 6S। मैं एक बार देख लेता हूं कैमरे में दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, दिख रहा है। ठीक है, 4F, 5D, 6S। ठीक, अब यहां से हम लोग देख लेते हैं कि 4F में कौन कौन से एटॉमिक कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, आप इस तरह से टेबल बना लेंगे। लेंथेनम F ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे 0, D में होंगे 1 और यहां पर होंगे 2। ठीक है, याद करने का तरीका बढ़िया से पैटर्न बनेगा, मैं आपको पैटर्न बताता हूं। पहले यहां तो पूरा लिख लेते हैं। सब में यहां पर 2 होगा, 6s2, सब में 2 है। लास्ट में मैं बोलूंगा कि आपको एक्चुअली कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न कर लेना है। ठीक है, नाउ यहां पे सीरियम को आपको लर्न करना है, सीरियम CE। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन। गैडोलिनियम को आपको याद करना है, जो जस्ट सेंटर पे है। आपको सेंटर कैसे वो भी मैं बोल देता हूं अभी, ये 1। और आपको LU ल्यूटेशियम का आपको याद करना है, यहां पे भी 1। ठीक है, इतना समझ में आता है। ठीक, अब ये सेंटर में कैसे है तो देखें, 1 2 3 4 5 6 7। आपको पता है कि F ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये 14 का जस्ट सेंटर में गैडोलिनियम 7। यहां से आप स्टार्ट करने वाले हैं, देखिए ध्यान से, 1 3 4 5 6 7। इसके बाद 8 छोड़ देना है, 9 10 11 12 13 14। ठीक, तो ये आई होप आपको अच्छे से विजिबल होगा। आप एक बढ़िया सा पैटर्न भी बन रहा है, आप देख सकते हैं। 0 1 3 4 5 6 7 7, 8 को छोड़ना है, 9 10 11 12 13 14। अब मेरे को लगता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बड़ा आसानी से आ जाएगा। हाँ, एक चीज मैं यहां पर बोल रहा हूं, 5D के जहां जहां पर मैंने 1 लिखा उसको छोड़ दे तो बाकी सब में कितना आना है, 0 इलेक्ट्रॉन आने हैं। ठीक है, सपोज करके यदि मैं आपको बोलता हूं कि सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से लिखूंगा, CE सीरियम को मुझे लिखना है, यदि 58। आपको इस टेबल का यूज मैं बताना चाह रहा हूं, क्या एक्चुअली यूज करना है। CE 58, तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं जीनॉन इनर्ट गैस है। यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जीनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54। तो 54 तक हमने लिख लिया है। जीनॉन के बाद मैं क्या लिखूंगा, जैसे सीरियम में है तो 4s1 5d1 6s2। ठीक है, तो ये मैंने लिखा 6s2 5d1 4f
1। तो इस तरीके से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब मैं लास्ट में जैसा बोला था कि आपको सीरियम का याद कर लेना चाहिए, गैडोलीनियम का याद कर लेना चाहिए और ल्यूटेशियम का याद कर लेना चाहिए। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होना चाहिए जो मैं आपको बोल देता हूं यहां पर, और ये थोड़ा सा हाईलाइट करके रखा हूं। ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत छोटा सा टॉपिक है बेटा, ध्यान से पढ़ते रहेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, तो लैंथेनॉइड सीरीज को इन जनरल मैं Ln कहने वाला हूं। ठीक है, पूरे एलिमेंट्स को मैंने जनरल फॉर्म में Ln बोल दिया। तो Ln या लैंथेनॉइड्स के सीरीज के सारे एलिमेंट्स का मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। तो ये याद करने वाले हैं, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3। इसके अलावा ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन नंबर भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो कौन से एलिमेंट है, वो +2 देते हैं, और कौन से एलिमेंट है वो +4 देते हैं। तो मैं यहां पर आपको सिंपल सी बोल देता हूं, 3 ऑक्सीडेशन नंबर है, +2 +4 +3। तो +3 देने वाले को मैंने लिख दिया मोस्ट कॉमन है, तो ये सभी देते हैं Ln+3। ऑल द एलिमेंट्स आर शोइंग +3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये ठीक है, ये समझ में आता है, और मोस्ट कॉमन और स्टेबल स्टेट होता है। इसके अलावा +2 कौन देगा, तो +2 आपको 2 देंगे। कौन देंगे, आप यहां ध्यान से देखिएगा, ये यू ही गदगद। तो EU+2, EU+2 ये +2 पे होते हैं, और GD ये +2 देते हैं। ठीक है, ये जो 2 एलिमेंट है वो +2 देते हैं। यूं ही गदगद, मैंने देखो हाईलाइट कर दिया है, यूं ही गदगद। ठीक है, नाउ अब ये +2 में है और मोस्ट कॉमन होता है +3, जो कि मोस्ट स्टेबल भी होता है। तो ये हमेशा +2 से +3 में जाना चाहेंगे। +2 से +3 में जाना चाहते हैं, इसका मतलब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो इसका मतलब ये दोनों एक्ट एज अ, इंपॉर्टेंट बात, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे एक्ट करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि +2 से +3 में जाना चाहते हैं। इसके अलावा यहां पर +4 कौन देता है, +4 मेरे को देंगे सिरे पर नदियां, Ce+4 होता है, सिरे पर नदियां Nd+4। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, देखेंगे आप, ये सिरे पर नदियां, और इसके अलावा तब्दील, तो तब Tb+4 और Dy+4। ठीक है, ये ऑल आर, अब आपको दिख भी रहा है +4 में, +4 से किस में जाना चाहते हैं, +3 में जाना चाहेंगे, क्योंकि ये कैसा स्टेट है, स्टेबल स्टेट है। तो +4 से +3 में जाना चाहते हैं, तो ऑल आर एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करते हैं। इसके अलावा आपको एक बात याद रखना है, ये जो लास्ट के 4 मैंने लिखे हैं, ये आप नोट करते जाएंगे। ठीक है, ये लास्ट के जो 4 हैं, ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। MnO2 में ये +4 देंगे। देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +-2, तो M जो ये 4 होंगे वो +4 होंगे, मतलब दे आर शोइंग +4 ऑक्सीडेशन नंबर इन देयर ऑक्साइड्स। ठीक है, इसके अलावा एक बात और याद करेंगे और नोट डाउन करेंगे, सीरियम Ce+4, इसका जो SRP वैल्यू होता है, ये याद कर लेंगे आप, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है। इसकी SRP वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये होता है पॉजिटिव। SRP वैल्यू पॉजिटिव होता है, और एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसका यूज करते हैं, बस इतना याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे, अब हम लोग आयनिक रेडियस देख रहे हैं। आयनिक रेडियस आपको सिंपल से मैं बोलूं तो अभी जो एलिमेंट्स लिखे थे, तो यहां पर आयनिक रेडियस लेफ्ट टू राइट चलने पर कम होता है, लेफ्ट टू राइट चलने पर डिक्रीज होता है। डिक्रीज को मैंने डाउन एरो से दिखाया, लेफ्ट से राइट डिक्रीज होता है। रीजन, इसके 2 कारण है क्यों डिक्रीज होता है, तो आपको ये 2 कारण बहुत अच्छे से सुन लेना चाहिए। एक तो पहला रीजन ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। जब प्रोटॉन बढ़ता जाएगा तो साइज ऑब्वियसली छोटा होगा। इसके अलावा यहां पर एक दूसरा कारण है
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये मैं एक बार आपको बोल देता हूं, वैसे आपने पीरियोडिक टेबल वाले टॉपिक में पढ़ रखा हो। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यहां पर सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा एक लाइन लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। ये होता है पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। ठीक है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, क्योंकि लेंथेनॉइड सीरीज है तो एफ में हम लोग ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पर आते हैं, 4f इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल्स में आते हैं, और 4f ऑर्बिटल में एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन भी कह सकता हूं। अब इसको आपको अच्छे से समझा देता हूं कि पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल या 4f इलेक्ट्रॉन क्या मतलब है। वैसे आपको यह भी पता होना चाहिए स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, कि 4f के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शील्ड या प्रोटेक्ट अच्छे से नहीं करते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है s, फिर p, फिर d, फिर f। ये हमारे पास में स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर है। अब जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं पता है, तो उनके लिए अभी मैं बोल देता हूं कि क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। नाउ अब समझ लेते हैं कि आखिर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट में भी 4f इलेक्ट्रॉन के स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होते हैं, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे उसका क्या मीनिंग है। तो सिंपल से समझते हैं। पहले तो मैंने यहां पर एक एटम एग्जांपल बताया, एक एटम ले लेते हैं, कोई भी एटम लिया जिसमें न्यूक्लियस है सेंटर पे, और ये 2 शेल मैंने बना दिए, ठीक है, और दोनों सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन और यहां पे इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस से, ये इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, बट ये वाले इलेक्ट्रॉन, यहां के जो सबसे आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है, वो अपने इनर इलेक्ट्रॉन, अपने इनर सेल के इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा रिपेल भी होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा रिपल्सन भी फील कर रहा है यहां के इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं कि न्यूक्लियस के सबसे पास कौन होता है, तो होता है s। तो ये s जो होते हैं, ये s के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ये वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाता, तो कौन प्रोटेक्शन ज्यादा कर रहा है, s। अब f प्रोटेक्शन कम करता है, प्रोटेक्शन का मतलब स्क्रीन कम क्यों करता है, क्योंकि f ऑर्बिटल आपको पता ही होगा कि s, p, d और f का साइज सबसे बड़ा होता है। अब f का साइज बड़ा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहां पर फैल के बैठे होते हैं, मतलब दूर दूर में होते हैं, इसीलिए यहां के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, स्क्रीन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, यही कारण है कि f के इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट नहीं करने के कारण साइज कंटिन्यूअसली छोटा होता जाता है। तो नेक्स्ट है मेरे पास में केमिकल प्रॉपर्टीज, लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बहुत सिंपल तरीके से आप याद करने वाले हैं। जैसा हमने बताया था कि लेंथेनॉइड सीरीज के जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 होता है, और सभी बच्चों को यह पता भी होगा कि एल्यूमिनियम भी +3 देता है, ठीक है। मतलब इसके सारे रिएक्शन एल्यूमिनियम के रिएक्शन के जैसे बिहेव करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी मैं बोलता हूं, पर सबसे पहले तो आप ये याद रखने वाले हो कि लेंथेनॉइड सीरीज में जो एलिमेंट्स है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं रिएक्टिविटी ऑफ Ln लिख दिया जनरल, ये ज्यादा होता है किससे, एल्यूमिनियम से, ठीक है। अब इनके रिएक्शंस कैसे लिखेंगे, तो वो मैं आपको शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। ये Ln है, Ln को यदि मैं ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट कर दूं, ठीक है, तो जैसे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में ट्रीट करके क्या बनाता है, Al2O3,
तो ये क्या बनाएंगे, Ln2O3। Ln का मतलब समझ रहे हैं, सारे वही एलिमेंट जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, ठीक है। यदि मैं सल्फर के साथ में ट्रीट करूं, सल्फर के साथ में, तो ये क्या बनेगा, ऑक्सीजन और सल्फर तो सेम होता है, आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन सेम होता है, तो Al2S3, ठीक। यदि मैं इनको हेलोजन के साथ में ट्रीट करूं, हेलोजन सबको पता है, जैसे AlCl3 होता है, वैसे यहां पर क्या बनेगा, LnX3 हो जाएगा, बहुत सिंपल है। यदि मैं एसिड्स के साथ में ट्रीट करूं, एसिड, यदि मैं एसिड के साथ में ट्रीट करूं, तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, बहुत सिंपल है। यदि मैं इसको नाइट्रोजन के साथ में ट्रीट करूं, N2, तो नाइट्रोजन के साथ में एल्यूमिनियम क्या बनाता है, जैसे एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम क्या बनाता है, AlN बनाता है, वैसे यहां पर क्या बनना है, LnN। ये वाला आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में गिवन है। वाटर के साथ में, जैसे एल्यूमिनियम कैसा बनाता है वाटर के साथ में, AlOH होल थ्राइस अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है, वैसे यहां क्या बनेगा, LnOH होल थ्राइस बनेगा। और कार्बन के साथ में कार्बाइड बनेगा, LnC2, बट यहां पे एक टेम्परेचर याद रखने वाले हैं, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एटलीस्ट इतना याद रखेंगे, और स्पेशली Ln के साथ, नाइट्रोजन के साथ में और हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। इतना नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसके अलावा अब मेरे पास में कुछ थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज है, वो देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ऑल आर सिल्वरी सॉफ्ट एलिमेंट, ठीक है, सारे सॉफ्ट एलिमेंट होते हैं और सिल्वर कलर के होते हैं, बट आपको ये याद रखना है, एसएम समेरियम ये होता है वेरी हार्ड, मतलब सबसे हार्ड होता है, ये एक्सेप्शन भी जैसा बोल सकते हैं, समेरियम वेरी हार्ड होता है। इसका एक सिंपल सा बोल सकते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। समेरियम सबसे स्ट्रॉन्ग होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ऑल आर सॉफ्ट एलिमेंट और सिल्वरी कलर के होते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं आपको बोलता हूं La, मतलब लेंथेनम, लेंथेनम का 3+ ले लिया आपने, और सबसे वो देखो 57 की लेंथेनम का +3 है, और Lu का +3 है, ल्यूटेंटियम का +3, ठीक है। एक्सेप्ट दिस, मैं यहां लिख देता हूं एक्सेप्ट, इनको छोड़कर ऑल आर कलर्ड, सभी कलर्ड होते हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो दो हैं, मतलब La+3 और Lu+3, कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहां बोल सकता हूं La+3 Lu+3, इनमें है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। या ये भी बोला जा सकता है कि दे आर कलरलेस, और एक्सेप्ट दिस 3 ऑल आर कलर्ड, ठीक है। नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास में यहां पे ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट मेरे पास में है एक्सेप्ट F0 टाइप कॉन्फ़िगरेशन। अब F0 टाइप कॉन्फ़िगरेशन कौन हो सकता है, आप सोचो, तो ये हो सकता है La+3, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख रखा है, आप वहां पर देख सकते हैं जाकर, La+3 और Ce+4, ठीक है। और F14 टाइप कॉन्फ़िगरेशन, F14 टाइप कॉन्फ़िगरेशन किस में मिलेगा, तो आप देख सकते हैं Yb+2 और Lu+3, ये इन चार को छोड़कर क्या होंगे, ऑल आर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे एक्सेप्ट दिस 4, ठीक है। तो F0 टाइप और F14 टाइप, ये चार मैंने आयंस लिख दिए हैं, इसको छोड़कर ऑल आर पैरामैग्नेटिक। ये आपको कैसे लर्न करना है, तो ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिख रखे हैं उस पे आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये चार कैसे हैं, डाइमैग्नेटिक है, ये चार डाइमैग्नेटिक है, और इनको छोड़कर ऑल आर पैरामैग्नेटिक। नाउ
द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। तो ये हार्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, बस वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ठीक, मेरे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है बेसिसिटी। तो इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, बेसिक नेचर। अब ये बेसिक नेचर के होते हैं तो इसका कुछ बेसिक स्ट्रेंथ होगा। तो सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाएं और बोलें LaOH होल थ्राइस। जैसे AlOH होल थ्राइस बनता है वैसे LaOH होल थ्राइस, और मैं लास्ट लिख दे रहा हूं सबसे लास्ट एलिमेंट LuOH होल थ्राइस। कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए? तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है इसका और सबसे कम होता है इसका। जैसा कि हमने बताया कि साइज, एटॉमिक साइज यहां से यहां आने पर धीरे धीरे कम होता है, तो डेफिनेटली La का जो OH के साथ बॉन्ड है वो वीक होता है, आसानी से OH माइनस प्रोवाइड कर सकता है। मतलब ये यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, और यहां पर ये है कंपेरेटिवली हम कंपेयर कर लें, ये है वीक बेस। तो ये एग्जाम में आता है, तो ये आप हाईलाइट करके रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट मेरे पास पर प्रॉपर्टी है, सिंपल सा आप देखेंगे, एलॉय। एलॉयज ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं इज कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाले हैं आप, ये इंपॉर्टेंट हो गया, इज कॉल्ड मिक्स्ड मेटल। ठीक है, मिक्स्ड मेटल होते हैं। अब मिक्स्ड मेटल में होता क्या है इसमें, अब एलॉय है मतलब दो से ज्यादा मेटल्स को या एलिमेंट्स को मिला दिया, तो इसमें होता क्या है, इसमें है Ln होता है 95% और आयरन, ये याद रखने वाले हैं, आयरन होता है 5% और सम स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन एक्सेट्रा और फ्यू ट्रेसेस ऑफ दिस एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने लैंथेनॉइड सीरीज के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर दिए हैं, आप इतना पढ़ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।